शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 28 मई के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब शीरखंड हैं और यहाँ लून पानी है। शिव बाबा हम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, नई दुनिया का और पुरानी दुनिया का। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का टाइम साइकिल, ये ड्रामा का चक्र अभी पूरा हुआ। अभी देखो, कलयुगी दुनिया में सब लून पानी है, सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। परंतु उधर सतयुगी दुनिया को देखो, उसमें सब कैसे हैं? शीरखंड है। जैसे दूध और चीनी मिक्स हो जाते हैं और खीर बन जाती है, पता भी नहीं चलता मिठास और दूध का। परंतु अब कलयुगी दुनिया में सब लून पानी है। जो लून है, नमक है, वो कुछ मात्रा तक तो पानी में मिक्स हो जाता है, लेकिन उसके बाद सैचुरेट होकर तले पर आ जाता है। तो इसी तरह से आज की दुनिया के मनुष्य हैं, जिनके ना विचार मिलते, ना विचारधाराएं, ना संस्कार मिलते। इसीलिए आपस में स्वभाव संस्कार की टक्कर होती रहती है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। परंतु क्योंकि अभी हमें सतयुगी दुनिया में जाना है, जिस दुनिया में शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो आप सोचो फिर मनुष्य आत्माओं का आपस में कितना प्रेम स्नेह होना चाहिए। तो वो प्रेम के संस्कार मिलन की वो जो आदत है, वो हमें अभी इस संगम युग पर डालनी है। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तो बाबा हम बच्चों को सृष्टि के आदिकाल, मध्यकाल, अंतकाल का ज्ञान देते हैं, चारों युगों की नॉलेज देते हैं, और हमें ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाएगी? संस्कार और कर्म। तो इसीलिए बाबा कहता, बच्चे, अब इस देह के नाम और रूप से न्यारे बनो, अपने आप को अशरीरी आत्मा समझो। गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसीलिए स्वयं को बदलना है, शीरखंड होकर रहना है। दूसरा, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान है आज की मुरली का, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्लेषण है, बाबा कहते हैं, विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। तो आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे, किसी भी चीज के लगाव में नहीं आना। हम दुनियावी घर गृहस्थ छोड़कर, दुनियावी काम धंधे त्याग करके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, समर्पित होते हैं सेंटर में आकर, और फिर सेंटर में आकर वही पुराने संस्कारों को यूज करते रहते हैं लगाव के। सेवा के साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि अगर सेवा नहीं मिले तो मन बुद्धि विचलित हो जाते हैं। तो बाबा कहता,
हद के सेवाधारी नहीं, बेहद के सेवाधारी कब बनेंगे? जब इस पुरानी देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, साधनों से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को, हमारे मन में बहुत संकल्पों का तूफान चल रहा है, बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो उनको 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो, फुल स्टॉप लगा दो। तो बाबा कहता शक्तिशाली बन जाएंगे। स्टॉप लगाने से ही वेस्टेज खत्म होगी और शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। तो इसके लिए ये ड्रिल करनी है, रिहर्सल करनी है, बार बार अपने मन को फुल स्टॉप में, पॉज में लेकर आना है, शांत हो जाना है। अव्यक्त इशारा है आज का। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्म इंद्री को पावन बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति, चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछें कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान आत्माएं हैं। तो बाबा हम बच्चों को रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करने के लिए कहते हैं। तो आत्मा प्रवृत्ति में रहती है, परवृत्ति, प्रवृत्ति। तो सबसे पहले प्रवृत्ति क्या है? देह और देह की कर्म इंद्रियों की प्रवृत्ति। ये देह मेरा घर है और इस देह के अंदर मैं आत्मा विराजमान हूं और मेरी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियां हैं। सूक्ष्म कर्म इंद्रियां मन, बुद्धि, संस्कार, स्थूल कर्म इंद्रियां ये आंखें, मुख, कान, नाक, चमड़ी, हाथ, पांव, इनके द्वारा आत्मा कर्म करती है। तो आत्मा को इस देह की प्रवृत्ति को पवित्र बनाना है। जब तक अपने शरीर को, कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों को पवित्र नहीं बनाएंगे तब तक देह के संबंधों में भी पवित्रता नहीं आ सकती। तो सबसे पहले अपनी देह की प्रवृत्ति में पवित्र बनो और फिर देह के संबंधों की प्रवृत्ति, चाहे हद की चाहे बेहद ईश्वरीय परिवार की, दोनों प्रवृत्ति में पवित्र रहना है। तो बाबा कहता है जो ऐसी पवित्र आत्माएं हैं वही पवित्र आत्माएं ही सदा महानता को प्राप्त करती हैं। पवित्रता ही महानता है। तो सदा बाबा की श्रीमत के अनुसार हमें प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रूहानी रॉयल्टी को अपने जीवन में धारण करना है। प्यारे शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।